नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैं आपको आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताना चल रहा हूँ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी पास्ट परफेक्ट जैसे होता है। पास्ट परफेक्ट में भी एक सिंगल वर्ड होता है और एक कंबाइंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, यानी दो सेंटेंस आपस में मिले होते हैं। तो उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी एक सिंगल वर्ड होता है और एक कंबाइंड सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसे कहा जाता है। अभी हम आपको यहाँ पर सिंगल वर्ड वाले जो रूल्स होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, उसको आपको बताना चाहते हैं। उसको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जो दो सेंटेंस आपस में जो जुड़े होते हैं, जो मिश्रित वर्ड होते हैं, उन सेंटेंस होते हैं, इनका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे उसको अभी हम उसे भी हम बताएंगे। ठीक है, इसमें आप पहले तो देखिए कि इसमें कैसे पहचानेंगे। इस टेंस में जैसे सभी सेंटेंस को पहचाना जाता है, उसी तरह से इसमें भी चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे, हाँ, इस प्रकार से चुका, चुके, चुके, गा, इसमें गा शब्द आता है। जैसे प्रेजेंट टेंस में है शब्द आता है, इसमें गा शब्द आता है। पास्ट टेंस में था शब्द आता है, या लिया, लिया गया, इस तरीके के शब्द आते हैं। ठीक, इसमें गा भी आएगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे, इस प्रकार से आता है। ठीक है, उसके बाद जब हम पहचान लेंगे कि सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, तब हमारा नियम शुरू होता है। तब हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सिंपल साधारण वाक्य जो होते हैं, सकारात्मक जो वाक्य होते हैं, उस पर आते हैं। तो सकारात्मक वाक्य होते हैं तो वो उसमें साधारण सा सेंटेंस होता है। इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद करते समय इसमें करेंगे क्या कि शैल विल, आप जानते हैं शैल और विल का प्रयोग कैसे होगा। शैल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है, से सभी सब्जेक्ट के साथ, कर्ताओं के साथ में विल का प्रयोग होता है। तो शैल और विल के बाद इसमें शैल है या विल है, शैल है, विल है का प्रयोग किया जाता है। शैल है, विल है, ठीक है। इसमें सहायक क्रिया अभी तक जैसे कंटिन्यूस हम देखा शैल विल बी लगता था, अब यहाँ पर शैल है या विल है का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। तो देखिए मैं लिखा हूँ, इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद करते समय सहायक क्रिया शैल है या विल है, सब्जेक्ट के अनुसार है, आई और वी के साथ में शैल है और से सभी सब्जेक्ट के साथ में विल है का प्रयोग होता है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वाक्य बनावट ये देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस है, यानी शैल है या विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक है, इस प्रकार से होता है। जैसे वह कल अपना कार्य समाप्त कर चुकेगा, सेंटेंस है वह कल अपना कार्य समाप्त कर चुकेगा, इसका हम ट्रांसलेट करेंगे कि ही विल है, he will have finished, समाप्त करना, finished, he will have, है ना, finished his work tomorrow। इस तरह से हो जाएगा, he will have finished his work tomorrow। ठीक, ये तो इस तरह से हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब दो सेंटेंस आपस में मिलते हैं तो कैसे करेंगे। ठीक है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। आप उसमें
पास्ट परफेक्ट में आपने देखा ही है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है, उसमें उसका जो ट्रांसलेशन करने का सिस्टम है वो अलग था, इसका अलग होता है। इसमें प्रिंसिपल क्लॉज जो होगा, प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर परफेक्ट टेंस में प्रिंसिपल क्लॉज का जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। ये ध्यान देना है, किसमें करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। चलिए देखते हैं नियम को, ठीक है। नियम को हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज इसमें क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट में होगा, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, तभी सेंटेंस सही होगा। और बिफोर से जुड़ा होगा, पहले शब्द से जुड़ा होगा, जिसके लिए हम बिफोर शब्द लगाएंगे। ठीक है, इसमें रूल्स 2 हम लिखेंगे। जब कोई वाक्य पहले शब्द से जुड़ा होता है और कार्य फ्यूचर टेंस में ही समाप्त होता है, तो पहले समाप्त होने वाला कार्य क्लॉज में पहले समाप्त होने वाला कार्य प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और इसका अनुवाद फ्यूचर टेंस में किया जाता है। जो कार्य बाद में समाप्त होता है वह सब वाक्य होता है। और इसका अनुवाद
होता है। देखिए ना, यानी जो कार्य पहले समाप्त होता है प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और उसका बाद हम प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में का मतलब उस वाक्य को हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शैल है या विल हैव लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और जो कार्य बाद में समाप्त होता रहता है उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है कि उसमें आप सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा दिया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? यही होता है ना, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा दिया जाता है। सब्जेक्ट लिखा जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा दिया जाता है, और अगर ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट को उसी प्रकार से लिख दिया जाता है। इस प्रकार से हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार से सेंटेंस होते हैं और इनका बहुत ही अच्छे ढंग से ट्रांसलेशन हो जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। देखिए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल तुम्हारे पहुंचने से पहले, एग्जाम्पल में पहले वर्ड सेंटेंस की बनावट देख लीजिए। सेंटेंस की बनावट, वाक्य की संरचना, इंडेफिनिट टेंस में होता है। इसमें थोड़ा सा और जोड़ लीजिए, सबऑर्डिनेट वाक्य होता है और इसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। पहले शब्द के लिए बिफोर शब्द का प्रयोग होगा। ठीक, पहले जो शब्द से जुड़ा होता है, दोनों वाक्य जो पहले शब्द से जुड़े होते हैं उसके लिए हम बिफोर शब्द लगाएंगे। ठीक है, आप आज परफेक्ट में देख चुके हैं कि उसमें आफ्टर और बिफोर लगता है, लेकिन यहाँ पर केवल पहले शब्द वाले वाक्य आएंगे, बाद वाले शब्द नहीं आते हैं। एक ही तरह का आता है, बिफोर शब्द लगा देंगे उसमें। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस देखेंगे, इस सेंटेंस के पैटर्न इसको नोट कर लीजिए। सेंटेंस के पैटर्न को हम देखेंगे। सेंटेंस के पैटर्न, सेंटेंस का पैटर्न जो है जो होगा हमारा, उसी के अनुसार हम काम करेंगे। ठीक है, इसको हम देखते हैं, पैटर्न आपको दिखा देते हैं। सेंटेंस का पैटर्न देखिए, वाक्य की बनावट, वाक्य की बनावट देखिए कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा हमारा वो क्या होगा, देखिए इस तरीके से होगा। शॉर्ट में लगेगा, फिर हम डिटेल लिखेंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज प्लस बिफोर प्लस सबऑर्डिनेट। ठीक, ये एक होगा प्रिंसिपल क्लॉज बिफोर सबऑर्डिनेट। अब इसको डिटेल में आप देखिए, यानी सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। उसके बाद हम लगाएंगे बिफोर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस, सब्जेक्ट के अनुसार यस या यस का प्रयोग हो, इसको आपको ध्यान देना। ठीक है, ये पैटर्न हो गया। ये सेंटेंस का हमारा पैटर्न हो गया। यानी हम प्रिंसिपल क्लास को किसमें करेंगे? सब्जेक्ट शैल विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। उसके बाद बिफोर से जोड़ देंगे अदर सेंटेंस को, फिर हम उसको सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यानी वो किस में रहेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर अदर्स रहेगा। यानी ये प्रिंसिपल क्लास हमारा, अगर हम ये देखें, अगर इसको हम डिफाइन करें तो ये प्रिंसिपल क्लास हमारा इस तरीके हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट ये। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये जो है हमारा, ये भी फार्मूला बहुत ही कारगर है। ठीक है, ये तो मैंने डिटेल में लिख दिया, और ये जो हम नियम पता है लिखा है उसका फ्यूचर परफेक्ट में प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लास फ्यूचर परफेक्ट में हो जाएगा, बिफोर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक, सबऑर्डिनेट क्लास हमारा किसमें हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक, इस तरह से इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल उसके पहुंचने के पहले, वह पत्र लिख चुकेगा। ये सेंटेंस ले लीजिए, उसके पहुंचने के पहले वह पत्र लिख चुकेगा। दो सेंटेंस है, उसके पहुंचने के पहले एक सेंटेंस वह पत्र लिख चुकेगा। तो वह पत्र, उसके पहुंचने से पहले वह पत्र लिख चुकेगा, तो पहले ये काम हो रहा है, तो इसको हम प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा। प्रिंसिपल क्लास आपका फ्यूचर परफेक्ट में होता है, आप जानते हैं, मैंने ये लिखा दिया है नीचे। तो वह पत्र लिख चुकेगा, इसको हम करेंगे पहले। ही विल हैव written a letter before उसके पहुंचने से पहले। He will have written a letter before he reaches। यस लग जाएगा, बिफोर ही रीचेस या बिफोर हिज अराइवल, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ही विल हैव रिटन अ लेटर बिफोर ही रीचेस। रीच से रीचेस हो जाएगा, जो कि सिंगुलर नंबर है तो ऐसे यस लग जाएगा, अगर प्लूरल हो तब न लगता। तो इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो सेंटेंस होते हैं, इनको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। बहुत ही सरल है, यानी बिफोर शब्द रहेगा, और जो प्रिंसिपल क्लास होगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो जाएगा, और जो सबऑर्डिनेट होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम करेंगे। ठीक।
ठीक, यही सिस्टम है, इसी के अनुसार हमें करना। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा कुछ करेंगे।